Hey guys, so this side Jatin. So I am sharing today पॉलिसी बाजार ट्रेड एनालिसिस कि मैंने इसमें क्या किया था, मैंने ये क्यों लिया था, और एक और शेयर डिस्कस करूंगा हिरनबा इंडस्ट्रीज जो कि मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैंने लिया नहीं है, बट लेने से पहले मैं एक चीज़ जरूर नोटिस देना चाहता हूँ कि ये जो स्टॉक रिकमेंडेशन कोई है नहीं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ये आपका रहेगा। अगर आपको कोई इसमें ट्रेड भी लेना है वो आपके ऊपर है इसमें। ठीक है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछो। तो यहाँ पे क्या मैं एक सिखाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ट्रेड के अंदर कैसे एंटर करना चाहिए या ट्रेड को कैसे लेना चाहिए, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिसी बाज़ार में अभी क्या चल रहा है, पॉलिसी बाज़ार फिनटेक लिमिटेड ये कंपनी है। तो मंथली टाइम फ्रेम में मैंने जो है वो ट्रेड लिया था। तो मंथली टाइम फ्रेम में मैंने जो ये देखो आप, ये जो ट्रेड है लेने का रीज़न क्या है, एक तो ये राउंडिंग बॉटम बना रहा था, ऊपर से यहाँ क्लोजिंग हो गया। क्लोजिंग होने के बाद मैंने 1 to 2 मंथ्स की वेट करी थी कि प्राइस क्लोज कैसे हो रहा है। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई फेक आउट होता है ना, तो रिसेंटली वो ब्रेकआउट होके साथ ही नेक्स्ट कैंडल डाउन हो जाती है, वो फेक आउट में माना जाता है। ठीक है, तो मैंने वेट किया और जो मेरी एंट्री नियर अबाउट थी वो यहाँ पे थी 1410 के आसपास। ठीक है, जब ये कैंडल क्लोज हुई थी जून 24 की, तो उसके बाद जो है वो मैंने जो उसको मतलब लिया था। तो मैं कुछ अपनी होल्डिंग में, देखो पॉलिसी बाजार है, ठीक है, 15 क्वांटिटीज़ है, 1410 के प्राइस पे लिया हुआ था, अभी 1894 हो गया है। और आने वाले टाइम में ये नियर अबाउट 2500 के आसपास जो है वो मेरा जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो वहाँ तक जाएगा। क्यों? अब ये टारगेट में कंफर्मेशन में मतलब जैसे समझ लो, मैं अपने लिए क्यों बोल रहा हूँ कि इतने में जाएगा, क्योंकि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है कि ये जो प्राइस है कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेट होकर ये ऊपर गया है। ठीक है, और हिलेगा मिलेगा। अब आप ये देखो कि हिलेगा मिलेगा जो है वो प्रॉपर मतलब बाइंग के अंदर आने वाला है, और जैसे ये हाई क्रॉस करेगा तो प्राइस में एक मोमेंटम आएगा। मोमेंटम आने की वजह से जो प्राइस है वो नियर अबाउट 23 to 2500 के आसपास जो है वो चला जाएगा। तो मेन बेसिक रीज़न यही है इसका लेने का। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या है, अब यहाँ पे मेन लेवल जो है ये वाला, अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो वी कैन इजिली सी 2500 इन अपकमिंग डेज। ठीक है, तो अब हिरनबा इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। तो अब हिरनबा इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, रिसेंटली जो मैंने इसमें ट्रेड लिया था वो बुलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग ट्रेड था। मतलब जो मैं इसको देखने वाला हूँ कि देखो प्राइस जो है ना वो काफ़ी देर से मतलब डाउन ट्रेंड में है। जब से मे बी इसका आईपीओ आया हो 2021 से जो है वो प्राइस डाउन ट्रेंड में है। उसने यहाँ पे एक फर्स्ट स्विंग बनाया, फर्स्ट स्विंग बनाने के बाद अगेन सेकंड स्विंग सेम सपोर्ट पे बनाया। ठीक है, अगर किसी भी स्टॉक को फिल्टर कैसे करना हो तो हम ऐसे फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो सेम उसी पे उसी ने मतलब जो है वो सेकंड स्विंग बनाया। सेकंड स्विंग से कंफर्मेशन होती है कि ये डब्ल्यू पैटर्न की तरफ जाएगा। ठीक है जी, फर्स्ट कंफर्मेशन ये है। हमारी इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि ये डब्ल्यू पैटर्न की तरफ में जाएगा। अब यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ। ठीक है, क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो अभी इस कैंडल के ऊपर क्लोज हुई नहीं है, तो हमें क्या है, हमें वेट करना चाहिए कि इस कैंडल के ऊपर क्लोज होगी तो हम इसे बाइंग के लिए देख सकते हैं। अभी मैं हिलेगा मिलेगा की तरफ जाऊंगा ही नहीं। क्यों? अभी हम प्राइस एक्शन लगा रहे हैं, प्राइस एक्शन के बाद हमें अब हिलेगा मिलेगा क्या कंफर्मेशन दे रहा है कि मंथली टाइम फ्रेम में भाई मैं बाइंग में हूँ। बाइंग में अब हमें बाइंग के लिए सोच रहे हैं, तो बाइंग के लिए क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, तो अगर वही हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, वो 20 यहाँ से जो प्राइस ऊपर गया वो 20 पे जाके सस्टेन कर रहा है। ठीक है, सस्टेन करके जब ये इसके ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली बाइंग जोन में आ जाएगा। अब और छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएं, जैसे मान लो वीकली में, मान लो वीकली में यहाँ पे पढ़ाया क्या होगा, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल पैटर्न जो होता है ये वाला, कि प्राइस एक रेक्टेंगल चैनल पैटर्न में है। ठीक है, ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेने के बाद अभी ये ऊपर जाएगा। बेसिकली मेन यही होता है। ठीक है, यही चल रहा है, वो रीटेस्ट चल रहा है और डे टाइम फ्रेम में। अब इसमें एंट्री हमारी कहाँ बनती है, अगर मैं इसको देखना चाहूँ लेना चाहूँ तो इसमें जो मेरी एंट्री होगी
उन्हीं बट जब ये 20 SMA के ऊपर क्लोज हो जाएगा तब हम इसको बड़े आराम से अपनी बाइंग की पोजीशन में लेके जा सकते हैं। तो यही मतलब बेसिकली दो चीज़ें थी जिसके बारे में मैं बता रहा था। तो आगे आने वाले टाइम में मैं कुछ अपडेशन करता रहूँगा कि कैसे स्टॉक को फ़िल्टर करते हैं, कैसे स्टॉक्स को देखते हैं, कैसे वॉच लिस्ट बनाते हैं। तो इसके लिए बने रहें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें। ठीक है, तो अब मिलते हैं मे बी नेक्स्ट वीडियो में कि मैं किसको लेके आऊँगा, किसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो आएगी आई थिंक PPL फार्मा, इसके ऊपर आएगी। ठीक है जी, तो अब चलते हैं। ओके।